गहरे निशान पड़ गए थे। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह आंगन साफ कर रहा था। गांव की सबसे ताकतवर महिला योद्धा मुझे मिल गई। वह मेरी ताकत आजमाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके हमले का सामना किया। उसे गुस्सा आ गया। उसने मुझे मारने की तैयारी कर ली, लेकिन एक सच्चा योद्धा कभी कमजोर पर जुल्म नहीं करता। ये देखकर कि मैं पलटकर जवाब नहीं दे रहा, उसने हार मान ली। जाने से पहले उसने मुझे एक लड़ाई का सीक्रेट मैनुअल दिया। उसने कहा कि इसे सीखने के बाद मैं उसे चैलेंज करने आऊं। असल में मैं 10 साल पहले ही फाइटिंग किंग बन चुका था, लेकिन इसकी कीमत के तौर पर मेरा पूरा परिवार मुश्किल में पड़ गया था। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं बदला लूं। उन्होंने अपनी मौत तक दुश्मन का नाम नहीं बताया। मैं पछतावे में जी रहा था। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गया था। किस्मत से फाइटिंग एकेडमी की सबसे बड़ी सीनियर बहन ने मुझे बचा लिया। वह मुझे एकेडमी वापस ले आई। मैं अपनी लड़ने की हिम्मत खो चुका था। मैं बस एकेडमी में क्लीनर का काम करना चाहता था। लेकिन उस दिन उस महिला योद्धा के मुझे चैलेंज करके जाने के तुरंत बाद सबसे बड़ी सीनियर बहन मुझे वहां से भगाने आ गई। उसने कहा कि एकेडमी में आलसियों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था। मैं चुपचाप चला गया। असल में सबसे बड़ी सीनियर बहन के पास कोई चारा नहीं था। उस समय जैक नाम का एक फाइटिंग चैंपियन एकेडमी में हंगामा करने आया था। वह नहीं चाहती थी कि मुझे चोट लगे। जैक हमेशा से सबसे बड़ी सीनियर बहन को पसंद करता था। ये तथाकथित हंगामा बस उसे मजबूर करने की एक कोशिश थी। एकेडमी में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह जल्दबाजी करे। समय बचाने के लिए जैक एक ताकत टेस्ट करने वाला पत्थर ले आया। सिर्फ वही लोग स्टेज पर आकर चैलेंज कर सकते थे जिनकी रैंकिंग अच्छी हो। एकेडमी के एक शिष्य ने इसे आजमाया। पत्थर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे लगा कि जैक ने इसमें कुछ गड़बड़ की है। लेकिन जब जैक ने हाथ लगाया तो पत्थर से सुनहरी रोशनी निकली। इससे पता चला कि वह फाइटिंग की दुनिया में 5वें नंबर पर था। सबसे बड़ी सीनियर बहन ने हार मानने से मना कर दिया। वह स्टेज पर भागी और बार बार हमले किए, लेकिन बार बार नीचे गिर गई। दूसरी तरफ मुझे यह बात आने जाने वालों से पता चली। मुझे समझ आ गया कि सबसे बड़ी सीनियर बहन ने मुझे क्यों भगा दिया था। मैं तुरंत मदद करने के लिए वापस मुड़ा। उस समय